सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड हैज़ इमेंस अमाउंट ऑफ वेटेज, इसीलिए हम इसके ऊपर फोकस भी ज़्यादा करने वाले हैं। आज हम इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम 2013 टू 2024 ये सब का निपटारा कर देंगे इसी एक सिंगल वीडियो में। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम जानेंगे कि एपी जो है वो एक्चुअल में है क्या चीज़। तो देखिए, बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कुछ ऐसी सीरीज होती है जिसमें फर्स्ट टर्म को ए कहा जाता है, सेकंड टर्म इज ए2, थर्ड टर्म इज ए3 एंड सो ऑन। ये चलता है कुछ nth टर्म तक। एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एपी क्या होती है? एपी वही होती है जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे A1 और A2 लगातार आ रही है, A2 और A3 लगातार आ रही है, और ऐसे ही सो ऑन A3, A4, A4, A5, इस तरीके से ये लगातार टर्म्स आएगी। इनका जो डिफरेंस होता है अगर वो कॉमन आ जाए, जो मैंने यहाँ से डिफरेंस निकाला यानी A2 और A1 का जो डिफरेंस आएगा वही सेम अगर A3 और A2 का डिफरेंस होता है तो उसको हम कॉमन डिफरेंस D से डिनोट करते हैं। अगर ये डिफरेंस कॉमन है तो ये क्या होती है? AP होती है। ठीक है, एपी वही जिसमें डिफरेंस क्या हो? कॉमन हो। आई होप आपको ये बात समझ आ गई। तो जनरल टर्म क्या होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, वो आपको याद रखनी है। जनरल फॉर्म ये होती है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये आपको फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इज सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला। क्या होती है सम ऑफ टर्म्स? यानी जब एपी के टर्म्स को जोड़ा जाए तो क्या सम आता है। जब A1, A2, A3 इस तरीके से एक एपी चल रहा है और ये AN तक चल रहा है, इसका सम क्या आएगा? तो इसका फॉर्मूला काफी सिंपल है, वो आपको याद रखना है। Sn इज इक्वल्स टू n बाई टू ए प्लस AN। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला निकलता है, वो निकलेगा अगर आप AN जो जनरल टर्म है, इसकी आप क्या कर दें, वैल्यू को रख दें, तो आप एक नया फॉर्मूला निकाल पाएंगे और वो फॉर्मूला काफी इजी है। वो फॉर्मूला क्या है? Sn इज इक्वल्स टू n बाई टू। अगर आप an की जगह वो फॉर्मूला लिख दें a प्लस एन माइनस वन डी का, तो ये आपके पास एक नया फॉर्मूला बन गया जिसमें a और a जुड़ करके बन जाता है 2a। क्या बन जाता है स्टूडेंट्स? 2a बन जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका एक जनरल फॉर्मूला तैयार हो गया सम ऑफ टर्म्स का, Sn इज इक्वल्स टू n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन डी। अब हम करेंगे क्वेश्चंस को स्टार्ट। यहाँ पे हमारे बेसिक्स में सिर्फ आपको दो ही फॉर्मूलाज ध्यान रखते हैं और वो दो फॉर्मूलाज मैंने अभी आपको बता दिए। ये बस दो फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, और अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये तीन फॉर्मूलाज हो चुके हैं, ये आपको याद रखने। इनके अलावा कोई भी एक नई चीज़ नहीं आएगी। बहुत ईजी क्वेश्चंस होने वाले हैं, फटाफट उनको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला क्वेश्चन 11th टर्म निकाले। देखिए 11th टर्म निकालने के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि A11 जो होता है हमेशा यहाँ जो दिया गया है उससे एक कम कर देना होता है। अगर आप यहाँ पे 11th टर्म को कंसिडर कर रहे हैं तो इधर आ जाएगा A प्लस 10D। ठीक है, एक कम कर देना है और इधर लिख देना है। क्या मेरी बात सभी को समझ आ गई है? तो कमेंट में यस जरूर टाइप कर दें एक बार। A11 आप यहाँ पे बहुत इजीली निकाल पाओगे क्योंकि पहली टर्म को ही A कहा जाता है। यहाँ पे जो ये पहली टर्म है ये क्या है? ए है। डिफरेंस इसमें आप देखोगे 2 और 7, सीधा 2 से क्या हो गया है? 7 हो गया है। इसका मतलब 5 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो 5 यहाँ पे क्या आ गया है? डिफरेंस आ गया है। तो इधर 11th टर्म निकालने के लिए ए की जगह आप रखोगे 2 प्लस 10 और इधर आ जाएगा 5। 5 10 इज 50, 50 प्लस 2 इज 52। इसी बात पे मुझे इसकी फिफ्थ टर्म आप कॉमेंट करके बताएं। वॉट विल बी द A5 ऑफ दिस क्वेश्चन? ऑलराइट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सुरेश ने काम स्टार्ट किया। तो सुरेश ने काम स्टार्ट किया कहाँ और कब? तो सुरेश ने काम स्टार्ट किया 1985 के अंदर और उसकी सैलरी थी 5000, वो भी एनुअल सैलरी है, मतलब साल भर के उसको 5000 रुपए मिलते थे। सोचिए कितनी ज्यादा क्रैप जॉब कर रहा है सुरेश। तो उसका रिएक्शन कुछ ऐसा था। ऑलराइट, और उसको इंक्रीमेंट मिल रहा था हर साल 200 रुपए का। आज हो सकता है मेरी वॉइस के अंदर थोड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिले। उसको हर साल इंक्रीमेंट मिलता था 200 रुपए का, और कितने साल वो इंक्रीमेंट ले करके अपनी एनुअल सैलरी 7000 कर पाएगा? तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन बन गया है। पहली जो टर्म है वो क्या बन गई है? वो है 5000। आज उसकी सैलरी जो है वो 5000 है।
ओके स्टूडेंट्स, अब जो उसका पूरे के 1 साल के बाद जो क्या हो रहा है इंक्रीमेंट, और वो कितने रुपए का हो रहा है, वो 200 रुपीज का हो रहा है, तो डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है, 200 रुपीज। अब ऐसे ही करते करते एट द एंड उसकी सैलरी हमें चाहिए 7000। पूछा है कितने सालों में, नंबर ऑफ ईयर्स, कितने सालों बाद ऐसा चमत्कार होगा कि उसके 7000 रुपीज सैलरी हो जाएगी। तो काफी इजी है, जनरल टर्म के ऊपर ही बना हुआ क्वेश्चन है। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बैठता है। ए एन जो है वो 7000 है, पहली टर्म 5000 है, एन माइनस वन इधर हम लिखेंगे, और डिफरेंस जो है वो 200 का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 5000 प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इट विल बी नेगेटिव। 7000 में से 5000 जब सब्ट्रैक्ट होता है तो 2000 आता है। यहां पे बचा हुआ है n माइनस वन मल्टीप्लाई में 200। अब ये डबल जीरो से डबल जीरो हम कट कर पा रहे हैं, तो यहीं से मैं इन डबल जीरो को खात्मा कर दूंगा। 2 से जब आप इसको काट देंगे, 2 से आप किसको काट देंगे, 2 से आप काट देंगे 20 को, तो बचेगा क्या यहाँ पे 10। माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का होगा, और ये हो जाएगा 11। यानी 11 साल के बाद सुरेश की जो सैलरी है वो 7000 हो जाएगी। तो कौन सा साल आएगा 11 ईयर्स के बाद, वो आप मुझे कमेंट करके बताएं। आज अगर 1985 है तो 11 साल बाद कौन सा साल होगा, वो आप मुझे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ एपी 4 1 -2 -5। आपने देखा यहां से तो सर सीधा ही 3 कम हो गया है। 3 अगर कम हो गया तो जनरल सी बात है, एपी में सारे डिफरेंस कॉमन चलते हैं, यहां पे भी 3 कम कर दो। बट ये माइनस में है, इसलिए असल में क्या होता है, माइनस में चीजें ऐड होती जाती है। तो -5 है तो अगला आएगा -8, उसका अगला आएगा -11। उसकी अगली टर्म आप मुझे कॉमेंट करके बताएं, इसकी अगली टर्म आप मुझे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 468। कह रहा है कि अगर हम 4 टर्म्स को जोड़ दें तो 12 टर्म्स को जोड़ दें तो 468 आता है, और उनका कॉमन डिफरेंस 6 है। तो आप मुझे 10th टर्म निकाल करके दिखाएं। तो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये भी। अब हम देखते हैं कि अगर सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, यानी आपको S12 दिया गया है, वो कितना है 468, कॉमन डिफरेंस 6 दिया गया है, और 10th टर्म आपको निकालनी है, यानी A10 आपको निकाल करके बतानी। कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी, अभी मैं आपको बहुत इजी तरीके से इसको सॉल्व करना बताता हूं। S12 का मतलब क्या हो गया, यहां पे आप सम का फॉर्मूला लिख दें। सम का फॉर्मूला हो जाएगा 468 जो है ये सम है, 12 का मतलब हो गया 12 अपॉन में 2। फॉर्मूला आपको पता है ना, Sn इज इक्वल्स टू n/2, 2a प्लस n माइनस 1d। अगर मैं एक बार क्या निकाल लूँ, ए निकाल लूँ, तो ये सारा का सारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से मैं ए ही निकालूंगा, डबल ऑफ ए हो जाएगा इधर, n-1 यानी 12-1 दैट इज 11, और डिफरेंस कितना है वो है 6। ठीक है, आप चाहे तो ऐसा डायरेक्ट कट करना भी सीख लें, जिसको कॉमन लेके कट करना कहा जाता है। ये डिवाइड का 2 है, इससे ये 2 भी कट हो जाएगा, ये 6 भी कट हो जाएगा 3 टाइम पे। इसको कहते हैं 2 को कॉमन लेके कट करना। ठीक है, अब यहां से आप 12 को इस 468 को भी कट कर सकते हैं 12 से। वो कैसे करेंगे ये भी मैं आपको सिखा देता हूं। देखिए, अगर आप यहां से कट करने की कोशिश करें इधर से, तो आप यहां पे देखोगे 12 थ्रीजा ही क्या होता है 36 होता है, बचेगा कितना 10, यानी 108 आ गया। 108 जो होता है वो 12 नाइनजा होता है, 12 नाइनजा ही क्या होता है स्टूडेंट 108। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे बचा क्या क्या है, यहाँ पे 39 बचा है, इधर जो है a है, और 11 थ्रीजा क्या होता है 33 होता है, प्लस का 33 उधर जाके माइनस होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 6। तो पहली टर्म अगर 6 आ गई है तो A10 का मतलब क्या होता है, A10 मतलब होता है a प्लस 9d। अब यहाँ पे पहली टर्म 6 है, 9 यहाँ पे है, और 6 जो है कॉमन डिफरेंस है। तो आप यहाँ पे देखो 6 प्लस 9 6 इज 54, जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 60। यही आपका क्या है आंसर। आई होप आपको बहुत ही इजी लग रहे होंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन ही, बिकॉज ये सच में इजी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज्यादा इजी आया है, और वो क्वेश्चन क्या है कि कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है। अब देखो कॉमन डिफरेंस इसमें कैसे निकलता है, सिंपल सी बात है। अगर आप यहां से चेक कर लोगे 7 से 5 कितना हो गया है, -2 हुआ है, -2 हुआ है, यही आपका क्या है कॉमन डिफरेंस। यही चलता रहेगा आगे, यहाँ पे भी -2 आएगा, यहाँ पे भी -2 आएगा, इतना करने की जरूरत नहीं है। तो काफी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए, हाउ मेनी टर्म्स
मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 81, कि कितनी टर्म्स लें कि सम उनका 81 आ जाए। अच्छा क्वेश्चन है और ये 3 मार्क्स डिजर्व करता भी है। देखिए सम का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो क्या था, वो ये था कि एस एन जो होता है वो n/2 2a प्लस n-1d होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपको सम जो है वो 81 चाहिए। टर्म्स आपको पता नहीं है कितनी चाहिए। फर्स्ट टर्म आपके जो है वो 17 दे रखी है, तो 17 यहाँ पे मैं लिख दूंगा। यहाँ पे n की वैल्यू हमें नहीं पता है और डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है, इधर से इधर -2 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंस -2 का। आप चाहे तो इस पूरे को, जैसे मैंने कहा, कॉमन लेके कट करना, वैसे कर सकते हैं। 2 से ये 2 गया और ये 2 भी गया -1 टाइम। ओके स्टूडेंट्स, बट आप साइन का स्पेशल ध्यान रखें क्योंकि इसके अंदर अभी एक इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे 17 बचा है तो 17 -1 की मल्टीप्लाई होगी तो n हो जाएगा माइनस का, 1 हो जाएगा प्लस का। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसके आगे क्या होगा, ये हो जाएगा 17n। ठीक है, एक और चीज मैं कर देता हूं यहीं पे ही। ये 17 और 1 क्या हो गए, 18 हो गए। 17 और 1 क्या हो गए, 18। तो सीधा मैं 18n ही लिख देता हूं। 2 बार n लिख के जोड़ने से अच्छा एक ही बार में कर दूं। माइनस n की मल्टीप्लाई n से होगी तो माइनस का n स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 81 है। एक तरफ जब आप लेकर के जाओगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट, जब आप इसमें देखोगे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -18 चाहिए और मल्टीप्लाई करके 81 चाहिए, तो ऐसे नंबर होते हैं 9 और 9। तो 9 इसका क्या आ रहा है, फैक्टर, यानी नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ जाएगी, 9। और यही आपका क्या है, बहुत ही सिंपल आंसर है। क्या आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ आ गया है? अगर समझ आ गया है तो कमेंट में यस टाइप कर दें। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 11th टर्म ऑफ एपी, और ये मैं आपको दे रहा हूं कमेंट करने के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप अभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है इसीलिए मैं आपको ये सौंप रहा हूं। नेक्स्ट, एक मोटर कार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और पहले ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते थे बिकॉज एक चैप्टर था रोड सेफ्टी एंड एजुकेशन राजस्थान बोर्ड के अंदर, उससे ऐसे क्वेश्चंस काफी सारे बना करके एपी के थ्रू दिए जाते थे। तो ये है क्या, एक कार है जो 175 किलोमीटर डिस्टेंस जा रही है। इसमें आपको सिर्फ एक फॉर्मूला जो कि स्पीड डिस्टेंस टाइम का रिलेशन होता है वो आपको याद रखना है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको याद रखना है। इससे आपको टाइम निकाल लेना है। टाइम जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो कमेंट में यस टाइप कर दें। अब है क्या, देखो, कह रहा है 175 किलोमीटर की डिस्टेंस एक कार जाती है और उसकी स्पीड क्या है 70, तो टाइम कितना लगेगा। देखो बहुत ही सिंपल है, अगर मैं 175 की स्पीड से जा रहा हूं, सॉरी 175 की डिस्टेंस पे जा रहा हूं और 70 की स्पीड पे जा रहा हूं, ठीक है, मुझे इसको क्या करना है, फटाफट सॉल्व करना है। तो बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 175 को जब 70 से डिवाइड करते हैं तो आता है 2.5 आवर्स। अब ये जो 2.5 आवर्स है यानी 2.5 घंटे लगेंगे, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये तो तब होंगे जब सब के सब सिग्नल क्या होता है, ग्रीन होता है, जब कार को कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं पड़ी। बट प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक था तो उसको 1 मिनट पहले सिग्नल पे रुकना पड़ा, 1 मिनट पहले सिग्नल पे रुकना पड़ा, 3 मिनट दूसरे सिग्नल पे रुकना पड़ा, 5 मिनट तीसरे सिग्नल पे रुकना पड़ा। ऐसे करते 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 कितने सिग्नल्स आए हैं, 10 सिग्नल्स आए हैं, 10 सिग्नल्स आए हैं। और यूं करते करते उसको लास्ट सिग्नल पे 19 मिनट्स रुकना पड़ा। टोटल सिग्नल्स कितने थे, नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने थे, 10 थे। 10 सिग्नल्स क्या थे, एक्स्ट्रा, मतलब इतने आपको टाइम रुकना पड़ गया। पहले सिग्नल पे 1 मिनट, दूसरे पे 3 मिनट, तीसरे पे 5 मिनट, ऐसे ही करते करते 10 सिग्नल्स तक 19 मिनट आपको रुकना पड़ा 10वें सिग्नल पे। तो टोटल टाइम कितना रुका है, इसका मतलब सम ऑफ टर्म्स आपको निकालना है। तो 10 टर्म का सम है, फॉर्मूला क्या होता है, n/2a प्लस ए एन। क्यों लगा रहा हूं मैं ये फॉर्मूला, बिकॉज हमें लास्ट टर्म यहाँ पे पता है। तो आप देखोगे कि 19 + 1 20 हो गया, 20 का आधा क्या होता है, 10, 20 का आधा क्या होता है, 10। ओके, यहां पे मैंने क्या किया है, बहुत ही इजी था कि ये जो है n/2, n की जगह अगर मैं क्या लिख दूं, 10 लिख दूं। ठीक है, फर्स्ट टर्म जो है वो कितनी थी, 1, लास्ट टर्म कितनी है, 19, 19 + 1 क्या होगा, 20।
20 का आधा क्या होता है 10, 10 इंटू 10 क्या होगा 100। अब ये जो है प्रॉब्लम ये करेगा कि ये 100 तो क्या है मिनट्स के अंदर है और ये क्या है आवर्स के अंदर है। आप चाहे तो इनको मिनट में चेंज कर सकते हो। 2.5 को 60 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 150 मिनट्स। 150 मिनट्स हो जाएगा ये। 150 मिनट तो नॉर्मली टाइम लगता है, बट इसको 100 मिनट एक्स्ट्रा क्या करना पड़ गया था, रुकना पड़ गया था सिग्नल्स के ऊपर, इसलिए टोटल टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा 250 मिनट्स। टोटल टाइम कितना लगेगा 150 प्लस 100 दैट इज 250। तो टोटल टाइम जो लगा वो 250 मिनट्स यहां पे लग गया है। क्या मेरी बात आप सभी को समझ आ गई है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई खास इसमें मुश्किल चीज नहीं है। और वो कार जो है कैसे चल रही थी, वो चल रही थी ऐसे ये मैं बताना ही भूल गया, ऐड तो मैंने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ एन एपी जिसका 5th और 9th टर्म 26 और 42 है। देखो 5th टर्म का मतलब हो गया a प्लस 4d, ये कितना है 26। 9th टर्म का मतलब हो गया a प्लस 8d, ये कितनी है 42। यहीं से ही आपको क्या करना चाहिए, एलिमिनेट कर देना चाहिए इसको। जब आप इसको सॉल्व करोगे इस तरीके से, ठीक है, तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे क्या आएगा 16 आएगा, यहां पे क्या आएगा 16 आएगा। इधर की बात करें तो 8d में से 4d जाएगा तो बचेगा क्या 4d। डिफरेंस कितना आ गया 4। डिफरेंस यहां से 4 आ गया क्योंकि ये तो पूरा ही कट हो गया। डिफरेंस जो है वो आपके आ गया है 4। अब ये जो डिफरेंस 4 है ये कोई भी एक इक्वेशन का यूज करके उसके अंदर पुट कर देना चाहिए। अगर मैं इसी को ही यहां पे पुट कर दूं तो होगा क्या, तो होगा ये कि यहां पे आएगा a प्लस 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 26, यानी a प्लस 4 4 जा 16 होता है, यहाँ पे 26 है तो a की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। a की वैल्यू क्या आ गई 10। अब आपके पास a पड़ा है d पड़ा है और आपको 15 टर्म्स का सम निकालना है यानी S15 निकालना है। तो क्या आप ये खुद नहीं निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल पाओगे, इसलिए मुझे ये कमेंट करके बताओगे कि S15 की क्या वैल्यू आएगी। मैं फॉर्मूला भी यहाँ लिख के दे रहा हूँ, बस इतना सा आपको सॉल्व करके मुझे बताना है। फॉर्मूला है 2a प्लस n माइनस 1d। तो इसमें आपको a की जगह क्या रखना है 10, d की जगह रखना है 4 और n की जगह क्या रखना है 15। ठीक है, ये सब चीज मैंने आपको तैयार करके दी है। इसका आंसर जल्दी से आप निकालें और कमेंट करें। जिसका राइट आंसर होगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर लूंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ये आपको जो एपी दी गई है इसके फर्स्ट 20 टर्म्स का सम बताना है। तो पहली टर्म हमारे पास क्या है 13, डिफरेंस जो है वो कितना है -5, कम होता जा रहा है इसलिए -5, और आपको निकालना है 20 टर्म्स का सम। तो ये मैं बहुत इजीली आपको सॉल्व करवा देता हूं। देखिए S20 जो होता है, बार बार अब हम फॉर्मूला नहीं रखेंगे, यहाँ पे 20/10 हो गया है, डबल ऑफ a यानी 13 2 जा 26 हो गया है। 10 क्यों लिख दिया है मैंने यहाँ पे 10 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होता है 2। मैं 20/2 10 लिखने वाला था बट गलती से। तो 13 का डबल होता है क्या 26, n-1 यानी 19 और डिफरेंस कितना है -5। क्या मेरी बात आप सभी को समझ आ गई है? बहुत ही अच्छे। देखो 20 का आधा होता है 10, यहाँ पे हो जाएगा 10। 19 5 जो होता है वो 85 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 26 माइनस 85। क्या मेरी बात आप सभी को समझ आ रही है? अगर समझ आ रही है तो कमेंट में यस जरूर टाइप कर दे। कमेंट में क्या टाइप करना है, यस, YES यस। ओके, 85 में से जब 26 जाता है तो 59 आता है। यहाँ पे क्या आएगा 59, वो भी किसका माइनस का, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी तो साइन भी किसका लगेगा माइनस का। यहाँ पे जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे 590 इसका आंसर आ गया है फाइनल। क्या मेरी बात आप सभी को समझ आ गई? ये है S20, बहुत इजी क्वेश्चन। अब देखो ये जो कार वाला क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम टू सेम वापस आ गया, बस इसकी वैल्यू क्या है थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए ये आपको खुद को सॉल्व करना है। सेम चीज है, 260 किलोमीटर का डिस्टेंस है और स्पीड जो है 65 है। उसके बाद पहले सिग्नल पे क्या हो रहा है 4 मिनट रुक रहा है, दूसरे पे 7 रुक रहा है, तीसरे पे ऐसे ऐसे करते करते ये चलेगा कहाँ तक
13th सिग्नल तक 40 मिनट, ऐसे चलते चलते 13 सिग्नल तक 40। तो ये आपके पास पड़ा है n, इसके अंदर कितना है 13 है, n कितना है 13 है। आपको बस क्या निकालना है, पहले तो एक ये निकाल लो टाइम, कि असल में टाइम कितना लगता था वो निकाल लेना है। फिर यहाँ पे टाइम का डिले कितना हुआ है वो निकाल लेना है, और दोनों को ऐड कर देना है, कितना टोटल समय लगेगा इस पूरे को कवर करने में। ठीक है, ये कार इस तरीके से जा रही है, छुक 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 छुक, आप भी ऐसे ही आंसर निकाल दे, छुक 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 छुक। ठीक है, छुक छुक तो ट्रेन चलती है। तो एक टीवी का मैन्युफैक्चरर है, उसने 720 सेट्स निकाले। ये अपने आरबीएससी में भी आया था, 2023 के पेपर में भी 3 मार्क्स में आया था ये, उस वक्त भी, अभी भी 3 मार्क्स का ये। कार टीवी मैन्युफैक्चरर ने 270 सेट्स निकाले, सॉरी 720 सेट्स निकाले इन 4th ईयर, चौथे साल के अंदर। ठीक है भाई, 1080 निकाले 6th ईयर के अंदर। ठीक है भाई, और सारे के सारे कैसे थे, ऐसे डब्बे टीवी थे। ठीक है, assuming that the production increases uniformly by a fixed number, then find the total production in first 9 years। यानी S9 निकालना है कि पहले 9 सालों में टोटल प्रोडक्शन कितना है। ऐसा नहीं कि आप A9 निकाल दो कि 9वें साल में कितने प्रोडक्शन हुए, नहीं, ये कह रहा है टोटल 9 साल के अंदर टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है वो निकालना है। तो A4 जो होता है वो होता है A+3D, इस तरीके से, और ये जो होता है ये होता है A+5D। मैंने आपको समझा रखा है, ऐसी इक्वेशन जब भी आपको दिखे आप क्या कर दें, एलिमिनेट कर दें। ये लो एलिमिनेट। अब जैसे ही आप एलिमिनेट करते हो तो माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ पे साइन क्या हो जाता है, सब बदल जाता है। साइन जैसे ही बदलेंगे आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देना, बहुत इजी है। देखो 0 में से 0 गया, 0 8 में से 2 गया, 6 10 में से 7 गया, 360 यहाँ पे आ गया। 5D में से 3D गया तो 2D बचेगा। डिफरेंस कितना आ गया है 180 का, यानी 180 सेट्स हर साल इंक्रीज होते जा रहे हैं। 180 आपके पास अगर डिफरेंस आया है तो आप इससे क्या कर पाओगे, ए यानी फर्स्ट टर्म भी निकाल पाओगे। कैसे निकालोगे, 180 यहां पे रख दो, 180 3 540 होता है, 180 3 क्या होता है 540 होता है। तो देखो A+540 ही कितना है 720। क्या मेरी बात आप सभी को समझ आ गई? इसका मतलब पहले साल जो प्रोडक्शन था वो कितना था, 180 का था। क्या पहले साल प्रोडक्शन 180 का था? बिल्कुल यही था। इसको मैं कर देता हूं बॉक्स के अंदर बंद, क्योंकि इस नोट्स की पीडीएफ आपको मिलेगी, और ये पीडीएफ कहां मिलती है आप सभी को अगर नहीं पता है तो ये मिलती है, ऐसा एक कुछ होता है व्हाट्सएप करके यूं बना हुआ, उस पे आपको मिलेगी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे, जिसका लिंक कहां होगा, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो फटाफट उसको कर दो ज्वाइन। ये पता नहीं एकदम से इसके अंदर हैंडराइटिंग को क्या हो जाता है, ये बीच में वर्क करना बंद हो जाता है। तो ए और बी के बीच में 125 का डिस्टेंस है। ठीक है, कार जो है 50 की स्पीड से जाती है, बिल्कुल जाती है, जाने दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, जाने वाले को कौन रोक सकता है। फिर से 2.5 घंटे ही आएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। 2.5 आवर्स लगेंगे, यानी कि 150 मिनट लगेंगे। ये हो गया। फिर कह रहा है कि सारे के सारे ग्रीन सिग्नल्स थे 2 आवर, अल्ले सारा ही दे रखा था क्या, 2 आवर 30 मिनट, ये तो पहले से ही दे रखा था, शिट। बट ऑन दी अदर डेज बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, पहले सिग्नल पे 1 मिनट रुकना पड़ा, दूसरे पे 2 मिनट रुकना पड़ा, एंड अप टू 8 सिग्नल्स 8 मिनट रुकना पड़ा। ऐसे ऐसे चलते चलते 8 सिग्नल्स तक इसको रुकना पड़ा। टोटल टाइम कितना लगा, ये तो और भी ज्यादा इजी था, ये आपको दिया हुआ था, आपको सिर्फ इतना सा निकालना है, यानी कि S8 निकालना है। S8 आपको निकाल देना है। कैसे निकालोगे, यहां पे आएगा 8/2, पहली टर्म लास्ट टर्म, 8 का आधा क्या होता है 4, और 9 4 क्या होता है 36, यानी उसको 36 मिनट्स एक्स्ट्रा लगेंगे। टोटल कितना हो गया 186 मिनट्स। बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5 बिटवीन 2 and 101। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, सबसे पहले हमें वो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, मतलब एक सीरीज बनानी पड़ेगी, इक्वेशन तो नहीं सीरीज बनानी पड़ेगी। 5 एक नंबर होगा जो 2 और 101 के बीच होगा, 10 होगा, 15 होगा, ऐसे करते करते 100 तक ये काम चलेगा। समझ आ गई मेरी बात?
तो ये जो है, अगर आप यहाँ से डायरेक्टली ये भी निकाल पाते हो ना कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, तो बहुत ईजी रहता है। नंबर ऑफ टर्म्स यानी 5 के टेबल में 100 कितने टाइम आता है, 20 टाइम आता है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स इसमें क्या होने वाली है, 20 होने वाली है। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 20 होने वाली है, फर्स्ट टर्म इसमें 5 होने वाली है, डिफरेंस जो है वो भी 5 का ही है, क्योंकि टेबल किसकी चल रही है, 5 की चल रही है। तो इसमें आपको बहुत ईजी पड़ेगा। n/2 जब आप करोगे तो S20 आप निकाल रहे हो, 20 का आधा 10 होता है, फर्स्ट टर्म इसमें 5 है, लास्ट टर्म इसमें 100 है। समझ आ गई मेरी बात? यहां पे हो जाएगा 1050, यही आपका क्या है, आंसर। नेक्स्ट, इफ ए कार passes through first signal in 3 minutes, सेकेंड इन 6 मिनट, थर्ड इन 9 मिनट्स, इस तरीके से, तो ये 13th सिग्नल को, 13 नंबर पे एक सिग्नल आएगा, A13 आपको निकालना है कितनी देर में जाएगा। A13 का फॉर्मूला जो होता है वो होता है A+12D। आप इसमें देखोगे फर्स्ट टर्म 3 है, डिफरेंस जो है वो भी 3 है, तो आप मुझे बताएंगे इसका सही उत्तर क्या है, वो भी फटाक से कमेंट करके। बहुत इजी क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है कि सेकंड एंड थर्ड टर्म्स ऑफ एपी आर 24 एंड 28। तो देखिए, अगर आपकी सेकंड टर्म जो है वो 24 है, थर्ड टर्म इसके अंदर क्या है, 28 है, तो एक जनरल सी बात है, यहाँ पे डिफरेंस आपको पता चल जाता है, और वो डिफरेंस क्या है, 4 का। क्योंकि देखो सेकंड से थर्ड में आते ही क्या हो रहा है, 4 बढ़ रहा है, इसका मतलब डिफरेंस क्या है, 4 का। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, उसमें 4 कम कर दो, वो होगी 20। ये आपके पास सब चीजें निकल के आ गई। आपको तो सिर्फ क्या निकालना है, 61 टर्म्स, यानी n तो है 61, इनका सम निकालना है। तो S61 वो क्या होता है, 61 का आधा, पहली टर्म का डबल यानी 20 का क्या होगा, डबल 40, प्लस n-1 यानी कि 60, और डिफरेंस कितना है, 4। इस तरीके से आप 2 का जो डिवाइड है, मैंने कहा है कॉमन लेके काट दिया करो, 2 से 40 जाएगा 20 टाइम, 4 जाएगा 2 टाइम, इस तरीके से। अब इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो 61 यहां पे आएगा 20, 60 का डबल क्या होता है, 120। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा 120 और 20 यानी 140। कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। आप 14 की मल्टीप्लाई 61 से बहुत इजीली कर सकते हो। ये होगा 840 प्लस 14 यानी 855, 854 सॉरी, 8540। ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया है यहां पे। बिल्कुल ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैंने एक चीज पहले भी छोड़ रखा है, और वो आपके लिए है, वो है ये रहा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल आपके लिए है, ये आपके होमवर्क के अंदर मैं आपको देना चाहूंगा। ये ज्यादा इजी है क्योंकि इसमें 3, 5 इस तरीके से छोटी छोटी वैल्यूज हैं, तो इसलिए मैंने इसको होल्ड पे रखा हुआ था। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर कमेंट करके आप जरूर बताएं। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्या हम यहां तक कर चुके हैं? अगला जो है वो है फाइंड द 11th टर्म ऑफ ईपी। देखो ये वापस आ गया है क्वेश्चन A11। A11 क्या होता है, A+10D। क्या आप मुझे इसका आंसर भी कमेंट करके नहीं बता सकते क्या? हैं, इतने भी अच्छे बच्चे नहीं हो क्या तुम मेरे? हो ना, तुम प्यारे प्यारे अच्छे बच्चे हो, तो फटाफट मुझे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है 6th एंड 17th टर्म ऑफ एन ईपी आर 19 एंड 41, देन फाइंड द 40th टर्म। देखो 6th टर्म आपको दे रखी है, यानी A+5D दे रखा है। सबसे पहले इसमें क्या किया करो, बड़ी वाली टर्म को लिख लिया करो। 17th टर्म जो है वो होता है A+16D, वो आपको कितना दे रखा है, वो दे रखा है 41। अब आप छोटी वाली टर्म को लिख लो, वो क्या है, 6th टर्म यानी A+5D, ये कितना दे रखा है, 19। यहीं से आप क्या कर लिया करो, इसको एलिमिनेट कर लिया करो, यहीं से ही इसको एलिमिनेट कर लो। अब होगा क्या, ए से ए तो कट जाएगा, 16 में से जब 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा क्या, 11D बचेगा भैया, बचना ही पड़ेगा इसको। यहां पे क्या आएगा, 22, यहां पे क्या आएगा, 22। अब आपको एक बात तो समझ आ गई, क्या समझ आ गया, कि ये 11 से 22 2 टाइम जाएगा, तो डिफरेंस इसका क्या आ गया है, 2। ये है आपके यहाँ पे इसका डिफरेंस, वो है 2। डिफरेंस आपके पास 2 पड़ा है, इससे आप क्या निकाल पाओगे, फर्स्ट टर्म। इससे आप क्या निकाल पाओगे, फर्स्ट टर्म। यहाँ पे जैसे ही डी को रखोगे 5 2 10, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी, 9। ये आपके आ गई फर्स्ट टर्म।
अब मैं आपके लिए एक चीज छोड़ रहा हूं, और वो क्या है, वो है A40 निकालना, क्योंकि इसने कहा है 40th टर्म निकालो, A40 निकालना है। तो A40 कैसे निकलता है वो भी मैं आपको लिख के दे रहा हूं, A+39D आपको करके मुझे आंसर बताना है। ये इतना सा आप मुझे करके बताएंगे। इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ AP आर 4 एंड -8, विच टर्म ऑफ AP विल बी 0। देखो थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म का है, तो मैंने कहा है पहले बड़ी टर्म को ले लो, A+8D ऐसे लिख लो। वो कितनी है, -8 है। थर्ड टर्म जो है वो आपको भी मिलेगी A+2D करके, वो आपके 4 दी गई है। अब देखो प्रॉब्लम क्या होगा, जब आप साइन बदलोगे, इसमें जैसे ही आप साइन बदलोगे तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। अब माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। 8 और 4 जुड़ के क्या हो जाएंगे, माइनस का 12 हो जाएगा। यहाँ पे A से A तो चल बसा, 8D में से 2D जब जाएगा तो बचेगा 6D। तो डिफरेंस जो है इस बार माइनस का आ गया है, इसका जरूर ध्यान रखें। अब क्वेश्चन कह रहा है कौन सी टर्म जीरो होगी, कह रहा है कौन सी टर्म जीरो होगी। अगर an को जीरो रखें तो ये कौन सी टर्म आएगी, यानी n की वैल्यू आपको निकालनी है। काफी ज्यादा आसान है, अभी मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं। आपके सिंपल सा फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू A+n-1D। ये होता है an जो है वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। पहली टर्म जो है वो कितनी है, पहली टर्म जो है वो कितनी है, वो अभी तक हमने निकाली नहीं, अभी निकाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस इक्वेशन के अंदर ही तो रखना है। जैसे ही -2 को मैं यहां पे रखता हूं, जैसे ही -2 को मैं यहां पे रखता हूं, तो ये होगा -2, सॉरी प्लस का 2। यहां पे क्या है, प्लस का 2, ब्रैकेट में क्या आ गया, माइनस का 2, इक्वल्स में क्या आ गया, 4। आप कहोगे कि सर कोई दिक्कत नहीं है, ये -4 है, यहाँ 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर जाकर के 8 बन जाएगा। बन गया 8, तो फर्स्ट टर्म 8 है, n-1 यहाँ पे पड़ा है, और डिफरेंस कितना है, -2 है। इस तरीके से आपने यहाँ पे लिख दिया। अब ये प्लस का 8 है, इधर जाके क्या होगा, -8। यहाँ पे n-1 है, और इधर क्या है, -2 है। -2 से ये 8 जो है वो कटेगा 4 टाइम, माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का यानी 5 इसका आंसर आएगा, और यही है सॉल्यूशन डी पूरा का पूरा इस क्वेश्चन का। ठीक है, 21 जो है क्वेश्चन, 3 नंबर्स आर इन AP इफ सम इज -3 एंड प्रोडक्ट इज 8, देन फाइंड द नंबर्स। कह रहा है कि 3 नंबर्स जो है वो AP के अंदर है। अब AP में कोई भी नंबर होता है वो कुछ इस तरीके के होते हैं। ये होता है आपकी A-D, ये होता है A, ये होता है A+D। कोई भी 3 नंबर जब भी आपको दे तो इस तरीके से आपको उनको लेना है। ठीक है, मेरी बात समझ गई, ये आपकी यहाँ पे ट्रिक है। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कम क्वेश्चंस RBSE इतने अच्छे पूछता है, उन्हीं में से ये एक है। तो पहले जो टर्म आप लोगे वो क्या लोगे, A-D। जैसे अगर कोई AP होता 2 4 6, तो A अगर 4 है, डिफरेंस इसमें कितना है, 2 है ना, तो 4 में से 2 जाता तो 2 आता, 4 में 2 ऐड करते तो 6 आता। ऐसे आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, कोई भी 3 अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आपको दे तो ऐसा लेना है, माइनस और एक प्लस में, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। कैसे होगी अभी आपको पता चलेगा। इनका सम जो है -3 है, जब मैं इनको जोड़ देता हूं ना तो -3 आता है। अभी मैं इनको जोड़ के बताता हूं, A-D, A और A+D, इनको जब मैं जोड़ दूं तो कितना आता है, ये कह रहा है -3 आता है। तो बड़ा आसान है, इससे होगा क्या, जब आप जोड़ोगे ना तो ये D जो है ना ये तो खत्म ही हो जाएगा यहीं पे। A 3 बार आ गया है, आप खुद देखो 3 बार आया कि नहीं आया। 3 आते ही आप इसको कर दोगे 3A, ये हो गया -3 के। 3 से जब आप इसको काटोगे तो -1 आ जाएगा, यानी A की वैल्यू कितनी है, -1। इससे वो टर्म्स निकल के आ जाती है, इससे क्या आ जाती है, वो टर्म्स निकल के आ जाती है। आपको इनका प्रोडक्ट वगैरह को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, अभी आपको समझ आएगा, देखो ध्यान से। हाँ, एक और चीज, अब ये जो A है, A तो आपके निकल गया। अब आपको क्या करना है, D निकालना है। अब D के लिए आपको प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, अभी हम उसको यूज कर लेंगे। देखो ध्यान से, अब जहां भी A दिख रहा है वहां पे -1 रखना शुरू कर दो। वहां पे क्या रखना शुरू कर दो, -1 रखना शुरू कर दो। देखो यहाँ पे A है तो ये हो जाएगा -1 -D, इस तरीके से। ठीक है, इसमें से माइनस चाहे तो कॉमन भी ले सकते हो, इसमें से माइनस को कॉमन भी ले सकते हो, तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा -1 + D। क्या मेरी बात समझ आ गई आपको, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे एक और है, वो चीज क्या है, -1 ही है। प्रोडक्ट कर रहा हूं मैं इन तीनों का, इन तीनों का प्रोडक्ट हो रहा है, ध्यान रखना। यहाँ पे बस इसी को समझते जाओ इस जगह पे कि मैं लिख क्या रहा हूं, समझ गए। तो यहाँ पे मैं इसका प्रोडक्ट लिख रहा हूं,
अब ए की जगह तो -1 लिखना है और डी की जगह क्या है, प्लस का डी है। ये सब को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, इससे हमारे डी निकल जाएगा। देखो इसको जब सॉल्व करते हैं तो पहले तो ये माइनस और माइनस ये दोनों की मल्टीप्लाई हुई और माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास बचा है एक तो बचा है d+1, ये d+1 ही है, और एक क्या बचा है d-1, ये बचा है। यहाँ पे क्या है, ये 8 है। a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, a² माइनस b², d² माइनस 1। यहाँ पे क्या आ गया है 8, माइनस का 1 इधर जाके क्या हो जाता है, प्लस का 1 हो जाता है, और 8 तो था ही, ये हो गया 9। तो यहाँ से d की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, +-3 आएगी। क्या मेरी बात आपको समझ आ गई है? वैसे ये प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, दोनों में आपको दिखाना चाहिए। अब कहा है कि फाइंड द नंबर्स, इन नंबर्स को आप निकाल के बताएं। तो अभी हम देख लेते हैं फटाफट इन नंबर्स को। देखो अगर मैं a की जगह -1 रखता हूं और d की जगह क्या रखता हूं, 3 रखता हूं, तो यहाँ पे क्या आएगा, -4। फिर a की जगह -1 है तो -1 रखेंगे। फिर यहाँ पे d की जगह 3 रखना है तो यहाँ पे आ जाएगा 2। आप खुद देख लें, इनकी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 8 आता है, बिल्कुल आता है। देखो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस हो गया। इनको जब जोड़ देते हैं क्या -3 आता है, बिल्कुल आता है, क्योंकि -4 और -1 माइनस का 5 होता है और उसमें जब 2 ऐड किया जाए तो माइनस का 3 आता है। तो ये है वो नंबर्स, यही है आपका आंसर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस आजकल बनना ही बंद हो गए हैं। आरबीएससी का लेवल धीरे धीरे बहुत निम्न स्तर पे गिरता जा रहा है, पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसलिए आप देखें। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक एपी है जिसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म आपको दे दी है 2, लास्ट टर्म जो है वो कितनी दे दी है 10, और इसमें 6 ही टर्म्स हैं। क्या है, 6 टर्म्स हैं, तो n कितना आ गया है 6। आपको बताना है Sn कितना है, तो S6 आपको बताना है, यानी 6/2, 2 + 10। इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 12 आएगा, यानी 36। इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग एपी राइट द मिसिंग बॉक्सेस। कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो इधर, यहाँ पे आपको पहली टर्म जो होती है वो 5 दे दी, ये फर्स्ट टर्म है। अगला बॉक्स सेकंड टर्म होगा, अगला बॉक्स थर्ड होगा, और लास्ट वाला जो है वो क्या है, फोर्थ टर्म होगी। तो फोर्थ टर्म आपको दी गई है, फोर्थ टर्म को a + 3d भी लिखा जाता है, और वो है 9.5। तो 9.5 को 9.5 लिखा जा सकता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आ रही है। अब आपको करना क्या है, a की जगह 5 यहां पे रख देना है, तो प्लस का 5 यहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 5। तो 3d = 4.5। 3 के टेबल में 4.5 आता है, बिल्कुल आता है, 1.5 टाइम आता है। तो आप बहुत इजीली अब आगे की टर्म्स को निकाल सकते हो। देखो 5 में जब 1.5 ऐड होता है तो क्या आता है, 6.5, यानी 6.5 आएगा। 6.5 में 1.5 ऐड होता है तो 8 आता है। 8 में 1.5 ऐड होता है तो 9.5 आता है। कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। ये रहा आपका सटीक सॉल्यूशन, जो कि क्या है, एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये मैं आपके हवाले छोड़ रहा हूं, क्योंकि इसमें पहली टर्म दी गई है 10, डिफरेंस जो है वो है -3, लास्ट टर्म जो आपको दी गई है -32। आपको सिर्फ क्या निकालना है, n। फॉर्मूला भी मैं आपको यहाँ पे लिख करके दे रहा हूं ताकि आपके लिए बहुत ईजी रहे। ये फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई करोगे। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देखो 200 क्या 200 इसकी n की वैल्यू है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला मैं बता देता हूं। लगातार अगर इंटीजर्स को जोड़ा जाए, जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, यानी 1 2 3 ऐसे ऐसे चल रहा है और कुछ ना कुछ नंबर्स तक चल रहा है, तो इनको जोड़ने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन में 2। ये इसका क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है। ये भी आप याद रख सकते हो। अगर आप ये याद नहीं भी रखना चाहो, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इन सब को हटा दो एक बार। सिंपल अपने एसएन वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। उसमें आप यहाँ पे लिख दो S200, यहाँ पे हो जाएगा 200 अपॉन में क्या आ जाएगा 2। फर्स्ट टर्म इसके अंदर जो है वो 1 है, 200 पॉजिटिव इंटीजर्स चलने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लास्ट टर्म इसकी 200 होगी। तो आप देखोगे असल में वही बन रहा है, n+1 अपॉन में 2। n कितना है 200, n+1 कितना होता है 201, और अपॉन में क्या आता है 2। तो ये जब आप काटोगे तो ये 100 हो जाएगा। 20100 इसका बहुत सिंपल आंसर है, और ये वन लाइनर ही होता है। 2 मार्क्स में तो आपको फ्री का ही मिल रहा है, ये एक एक नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसा क्वेश्चन है।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ 16 टर्म्स ऑफ एपी इज 728, फर्स्ट टर्म इज 8, फाइंड द 20th टर्म। 16 टर्म का सम यानी S16 आपको दिया गया है और वो होता है 16/2। फर्स्ट टर्म आपको दी गई है तो 8 2 जा 16, n-1 यानी 15 और d यहां पे आपको नहीं दिया गया है। एक बार d निकल जाए सारा काम कंप्लीट। 16 का आधा क्या होता है, 8 होता है, और इधर क्या आ गया 16, प्लस में क्या आ गया 15, इधर क्या है d, कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं है। 16 टर्म्स जो सम दिया गया है वो दिया गया है 728। जब आप इसको कट कर दें तो ये कुछ इस तरीके से कट हो रहा है 91 टाइम्स। क्या मेरी बात आप सभी को समझ आ गई है? कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आ रही है यहां तक? यहाँ पे है 16 और इधर क्या है 15d, प्लस का 16 है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 16। तो यहां पे मैं इसको माइनस कर देता हूं, तो 91 में से 16 चला गया है। देखो इधर, तो 91 में से क्या हो रहा है 16 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और इधर आ रहा है 75, और ये क्या है, ये है 15d। कितना लंबा बन गया है वीडियो, है थोड़ा तो लेंथ है। 15 से 75 कट होता है 5 टाइम, ये है इसका डिफरेंस। आपको एक बार डिफरेंस निकलती है आप 20th टर्म बहुत इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि 20th टर्म क्या होती है, वो होती है a प्लस 19d। फर्स्ट टर्म आपके पास थी 8 19 5 जा 85 प्लस 8 93, यही है आपका आंसर। नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP आर दिस, तो ये देखो ये SN का एक फॉर्मूला दिया गया, ये क्या है SN का फॉर्मूला। अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है 2022 के, ये है 4n-n²। देखो एक चीज आप याद रखें, जब भी ऐसा कहे ना 10th टर्म निकालो, तो आप क्या किया करो S1 निकाल लो, क्योंकि वो A1 ही होता है। आज AP अगर 2 4 6 ऐसी है, मैं कहूँ फर्स्ट टर्म की सम क्या है, तो वो तो फर्स्ट टर्म ही होगी, और क्या होगी। एक चीज का कैसे सम निकाल सकते हो, तो S1 और A1 सेम होता है, तो जब आप यहाँ पे 1 रख दोगे ना n की जगह, तो A1 पहली टर्म आपकी निकल जाती है। तो यहाँ पे मैं 1 रख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, n का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 4 में से 1 गया तो क्या बचता है 3 बचता है। कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है, फर्स्ट टर्म आपकी 3 आ गई। क्या मेरी बात यहाँ पे समझ आ गई आपको? ऐसे ही S2 निकाल लेना है। S2 क्या होता है A1 प्लस A2, इससे A2 निकल जाएगा। तो S2 निकालने के लिए n की जगह 2 रख देना है, तो 4 2 जा, और यहां भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आ गया आपके कितना 4 आ गया, क्योंकि 4 2 जा 8 होगा, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया। तो देखो दोनों टर्म मिल करके A1 प्लस A2 मिल करके 4 दे रही है। पहली टर्म तो 3 है, दूसरी टर्म इससे निकल आएगी, तो वो आएगी कितनी 1। अब देखो पहली टर्म आपकी 3 थी, दूसरी टर्म 1 है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है -2, कम हो रही है ना चीजें, तो डिफरेंस आ रहा है -2। आपको तो बस 10th टर्म निकालनी है। 10th टर्म के लिए A10 की जरूरत है, वो होता है A प्लस 9D। A जो है वो कितना है 3, और डिफरेंस जो है वो है -2, तो यहां पे आएगा 3 9 2 क्या होता है 18। क्या आप मुझे बता सकते हैं सही आंसर इसका 15 है कि नहीं है? बिल्कुल है। नेक्स्ट 28th क्वेश्चन, इफ 18 AB - 3 AP के अंदर है तो A प्लस B की आप वैल्यू बताएं। तो काफी इजी क्वेश्चन है ये भी। फर्स्ट टर्म आपके दी गई है 18, फोर्थ टर्म जो है वो होती है A प्लस 3D, वो क्या है -3। देखो यहां पे A की वैल्यू अगर आप रख दो तो वो 18 प्लस 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे आपके डिफरेंस की वैल्यू आ जाती है। डिफरेंस कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे प्लस का 18 है, उधर जाके माइनस होगा और जुड़ के क्या हो जाएगा 21। डिफरेंस की वैल्यू आ गई -7। समझ गए? अब क्या होगा, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। 18 में से जब 7 जाता है तो ए तो कितना आएगा 11 आ जाएगा। 11 में से 7 जाता है तो बी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 में से 7 जाता है तो -3। दोनों को जब जोड़ दोगे 11 और 4 को, a प्लस बी, वो कितना आ रहा है 15 आ रहा है, और यही आपके आंसर आ गया। नेक्स्ट, एरिथमेटिक मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस। ये गलती से स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, बट इसको आप निपटा सकते हैं, क्योंकि मीन कैसे निकलता है, सबको जोड़ देना होता है। ये गलती से एरिथमेटिक सुन के आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 डेटा 2 डेटा 3 डेटा 4 डेटा है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, इधर हो जाएगा 9।
9 4 क्या होता है 36 होता है। ये क्या है 7 और 5 12, 12 और 9 क्या होता है 21। प्लस में क्या है x, प्लस का 21 है, इसमें से हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो आएगा कितना, ये आ गया आपके 15। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 15 और यही है इसका आंसर। काफी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द फिफ्थ टर्म ऑफ अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज, फिर से क्या लिख दिया है फर्स्ट टर्म होगा इधर, इज दिस एंड कॉमन डिफरेंस इज दिस। फर्स्ट टर्म ए लिखना था यहाँ पे और कॉमन डिफरेंस क्या होगा डी। तो कह रहा है फिफ्थ टर्म क्या होगी, क्या आप सभी नहीं जानते क्या a प्लस 4d होगी, बस यही आंसर था। देख रहे हो तुम, हैं देख रहे हो विनोद, कोविड के बाद कैसा पेपर आना शुरू हो गया था देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। कोई भी दिक्कत नहीं है, अच्छा क्वेश्चन आते हुए 40 पॉजिटिव इंटीजर जो कि क्या हो डिविजिबल हो 6 से। तो देखो, सबसे पहली चीज, पहला नंबर 6 होगा, दूसरा नंबर 12 होगा, तीसरा नंबर 18 होगा, ऐसे ही 40 जो निकालना है यानी वो होगा 6 4 जा 240। यहां तक आपको निकालना है। टोटल कितना है 40 है। सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 40 का आधा पहली टर्म लास्ट टर्म, ऐसे 40 का आधा क्या होगा 20। इसको जब आप जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 252। अब यहाँ पे 252 का भी आपको क्या ऐड करना है, डबल करना है। देखो 250 का डबल होता है 502 का डबल 4, यानी कि 504 जीरो। ये आपका क्या हो गया है आंसर यहाँ पे आते हुए। क्या मेरी बात सभी को समझ आ गई है? समझ आ गई है तो कमेंट करें यस, क्योंकि वीडियो जो है वो एंडिंग तक काफी पहुंच चुका है। और अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। If the first term of AP is 2 and difference is 3, then the nth term will be, यानी an आपको निकालना है। an कैसे निकलता है? an निकलता है 2 प्लस n माइनस 1 d। इसको जब आप सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा 3n माइनस 3। इसको भी आप सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा 3n माइनस 1। क्या ये ऑप्शन नंबर बी है? बिल्कुल सही, यही है इसका आंसर। द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज, के पहले 5 मल्टीपल्स को अगर जोड़ दें 3 के, तो क्या आप इसको जोड़ नहीं सकते क्या? 3 6 9 12 15, ये सबको ऐड करके मुझे बताओ आंसर जल्दी से कमेंट करके। और उससे पहले हमारे कमेंट के जो विनर्स हैं, यानी जो ऐसे बच्चे जो कि है बहुत ही प्यारे प्यारे, जो क्या करते हैं हर एक वो क्वेश्चन करके मुझे बताते हैं जो मैं उनको होमवर्क में देता हूं, तो वो स्टूडेंट्स का नाम यहाँ पे अनाउंस किया जा रहा है। दिल थाम के बैठिए। सबसे पहले नंबर पे हमारे हैं रितिका हटीला। इस बच्ची ने चाहे कोई भी सीरीज मैंने अपलोड की हो, चाहे वो साइंस की हो, एसएसटी की हो, चाहे वो मैथ से रिलेटेड हो, पीवाईक्यू सीरीज हो, सबके सुंदर नोट्स बनाए हैं, सबको कंप्लीट किया है, पूरे लेक्चर्स देखे हैं, हर एक क्वेश्चन का कमेंट किया है। वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, बिग हैंड्स। बहुत ही अच्छे बच्चे हो आप और आपकी बहुत अच्छी रिजल्ट की हम कामना करते हैं। अगले जो स्टूडेंट है वो हैं राजश्री, गामिनी और खुशबू। खुशबू अभी थोड़ी कम एक्टिव लग रही है मुझे। खुशबू ऐसे ढील मत छोड़ें, एग्जाम आने वाला है, फटाफट आप भी वापस ट्रैक पे आए और बढ़िया तरीके से सारे वीडियोस को देखें, अच्छे से कमेंट करें, सभी होमवर्क को कंप्लीट करें और इसका आंसर भी कमेंट करके मुझे बताएं। नेक्स्ट, द 11th टर्म ऑफ एपी इज, तो A11 आपको निकालना है। यहां से देखो थोड़ी सी दिक्कत होती है बच्चों को इन फ्रैक्शन से, तो वो दिक्कत मैं आपकी मिटा देता हूं। आप क्या किया करो, अगर आपको फ्रैक्शन नहीं समझ आता है आप डेसिमल लिख लिया करो। हाफ को क्या लिखा जाता है 0.5 लिखा जाता है। 5/2 को क्या लिखा जाता है 2/5 लिखा है, 2.5 लिखा जाएगा। इस तरीके से ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1 होता है, इसी को आप डिफरेंस कहते हो। A2 कितना है माइनस का 0.5, A1 कितना है 3। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस का 0.5 है और ये माइनस का 3 था, तो ये प्लस का 3 हो गया। 3 में से 0.5 जाता है तो 2.5 बचता है, ये आपका डिफरेंस है 2.5। आप क्या कर सकते हो 11th टर्म अब निकाल सकते हो, a प्लस 10d करके 11th टर्म इजीली निकाल सकते हो। वो कैसे निकलेगी, देखो इधर पहली टर्म आपकी कितनी है -3,
डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है, वो 2.5 का डिफरेंस है। इधर आ जाएगा 25, 25 में क्या होगा 3 सब्ट्रैक्ट यानी 22, इसका आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ गए आप? तो समझ गए तो यस टाइप करो ना यार कमेंट में। हाँ, जितनी बार बात समझ आए उतनी बार यस करो, भर दो कमेंट बॉक्स पूरा का पूरा। देखो कमेंट करने से होता क्या है, अगर आप ज्यादा कमेंट करोगे उससे एक तो आपकी एक्टिवनेस रहती है, क्योंकि आप क्या है इसको मूवी की तरह अगर देखने लग गए कि भाई मूवी चल रही है चलने दो, सर पढ़ा रहे हैं पढ़ाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो मजा नहीं आएगा तुम्हें, क्योंकि एक्टिवनेस कम हो जाएगी। तो बार बार क्या किया करो, कमेंट किया करो, एक्टिव रहा करो। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250? देखो 10 के बाद जो पहला नंबर जो 4 की टेबल में आता है वो होता है 12, अगला जो आएगा वो क्या होगा 16, अगला जो आएगा वो क्या होगा 20, ऐसे करते करते 248 एक नंबर आएगा जो कि 4 की टेबल में आएगा। कैसे पता चलता है? लास्ट की अगर 2 डिजिट 4 की टेबल में आती है तो वो 4 का क्या होता है, डिविजिबल होता है, 4 की टेबल में आता है, ऐसा आपको पता है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, एन निकालना है। पहली टर्म आपके पास आ गई 12, डिफरेंस जो है वो आ गया कितना 4, क्योंकि 4 4 ही बढ़ेगा। लास्ट टर्म जो है वो कितनी आ गई है 248। आपको तो सिर्फ एन निकालना है, और एन कैसे निकलता है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, यहाँ पे ए एन जो है वो कितना है 248 है, पहली टर्म जो है वो 12 है, एन माइनस 1 यहाँ पे पड़ा रहेगा, डिफरेंस जो है वो भी कितना है 4 है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो प्लस का 12 यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा 236, यहाँ पे n माइनस 1 पड़ा है और इधर क्या है 4, 4 जो है मल्टीप्लाई का यहाँ से डिवाइड कर देंगे इसको, और ये कितने टाइम जाएगा 59 टाइम जाएगा। यहाँ पे n माइनस 1 पड़ा है, माइनस 1 इधर जाके 60 हो जाएगा, तो n की वैल्यू 60, यही इसका क्या है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 से 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आ रहे हैं उनका आपको क्या करना है, सम करना है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, 0 से 50 के बीच में कितने ऑड नंबर्स आएंगे, आधे ऑड होते हैं आधे इवन होते हैं। अगर 25 ऑड हैं तो 25 क्या होते हैं, इवन होते हैं। और 25 ऑड नंबर्स, जितने भी ऑड नंबर का सम की एक ट्रिक बताऊं क्या, लगातार अगर जितने भी ऑड नंबर आते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूं 3 ऑड नंबर्स का सम बताओ लगातार जो आ रहे हैं शुरुआत से, जैसे 1 3 5, तो ये हमेशा 3 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ऐसे ही देख लेना, 3 + 1 4, 4 + 5 9, ऐसा फिक्स होता है। अगर मैं कहूँ 5 ऑड नंबर्स को निकालो तो वो क्या होगा 25 होगा। जब भी आप सम पूछोगे ना तो 25 होगा। कैसे, जोड़ के देख लो, इसमें और आगे जोड़ के देख लो। यहाँ तक तो 9 था ही, इसके आगे 7 और इसके आगे क्या आ जाएगा 9, 9 और 7 क्या होता है 16, इसमें जोड़ के देख लो 25 नहीं आया क्या। तो ये एक ट्रिक होती है। तो एक जनरल सी बात है, 0 से 50 के बीच में 25 क्या होंगे 25 होंगे ऑड नंबर, यानी इनका सम जो होगा वो क्या हो जाएगा, इनका स्क्वायर। स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर दैट इज, इतने क्या एरो लगा दिए मैंने, 25 का स्क्वायर दैट इज 625, यही इसका आंसर है। अगर आपको विश्वास ना हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बना के दे देता हूं, इसको आप सॉल्व कर लेना। ऐसे ऐसे चलते चलते 50 तक जो है उसमें 49 आएगा। ठीक है, ये आपको दिया गया है, इसकी सम जो है आप निकाल करके चेक कर लेना क्या यही आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है ही नहीं, बिकॉज यू हैव डन इट ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशन है, हिल के नाचो नाचो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इससे थोड़ी सी भी हेल्प होती है, तो आप लोगों की तरफ इस चैनल को थोड़ा शेयर भी करें ताकि और स्टूडेंट्स की भी अच्छी प्रैक्टिस हो। ठीक है, ऐसा ना सोचे कि हम कंपटीशन बढ़ा देंगे इस चक्कर में हम शेयर ही ना करें, क्यों ना हम ही सब कुछ पढ़ ले बाकियों को बताए ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें, और भी बच्चों की हेल्प ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करके ये जो फ्री कंटेंट सारा प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सभी बैचेस में पहले ऑनलाइन क्लासेस लिया करता था, पेड बैचेस की, तो उसमें करवाता था। ये चैनल जो मैंने बनाया है ये सिर्फ आप लोगों के लिए ही बनाया है ताकि आपको फ्री में बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिल सके। तो इसमें आप बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प ज़रूर करें, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि हर एक बच्चे को अच्छे से अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिले और बढ़िया वो रिजल्ट लेकर के आए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताएं अगला वीडियो आपको कौन से चैप्टर का चाहिए, चाहे वो साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, या वो मैथ्स की पीवाईक्यू सीरीज ही क्यों ना हो। आप ज़रूर मुझे बताएं कि अगला वीडियो आपको कौन से चैप्टर का चाहिए।